अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये मोनोग्राम बनाएंगे। लोगो कह लें, मोनोग्राम कह लें, बैज कह लें। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं। ये 3D सा लोगो है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें सिर्फ 3 कलर ही इस्तेमाल किए गए हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन इसमें आई है। तो इसको बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये 3 कलर हैं, आप ये कोई से भी ले सकते हैं। मैं आपको कलर्स के लिए फुल अख्तियार देता हूँ कि इसमें कोई फ़िक्स कलर होते नहीं हैं कि आप वो दें, ये नहीं देने, वो देने हैं, वो नहीं देने, ये देने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपने ये कोई से भी 3 कलर ले लेना है, एक डार्क और थोड़ा सा उससे लाइट और फिर लाइट। 3 कोई से भी कलर ले लें, जैसे कि ये एक रेंज है कलर्स की दी हुई है, आप यहाँ से कोई से भी 3 कलर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगा और पी प्रेस करूँगा, सेंटर हो जाएगा। इसको फुल बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से एक और कम करते हैं और फिर एक और इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि लाइन ने इसकी बोल्ड मज़ीद हो जाए। ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा इसमें फासला रखता हूँ ताकि ये इजीली नज़र आते रहें। ये इन तीनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, या ये इसका शॉर्टकट सामने लिखा होता है कंट्रोल शिफ्ट और क्यू, ये प्रेस कर देना है। अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गई तीनों। आपने सिर्फ एक कलर बनाना है, उसकी मदद से आप सारे कलर बनाते जाएंगे। सिर्फ एक कलर बनाएं बस, बाकी खुद ब खुद बनते जाएंगे, उसी को ही हम कॉपी करते जाएंगे। मैंने ये सेलेक्ट किया। अब इसमें मैं यहाँ से RGB लूँगा क्योंकि मैंने स्क्रीन के लिए यूज़ करना है, प्रिंटिंग नहीं करनी इसकी। तो आप यहाँ थोड़ा डार्क मोड में जाएं, बल्कि ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। और अब सेंटर में जाते हैं यहाँ, और यहाँ से आप ब्राउन शेड की तरफ ले जाएं इसको। ये ब्राउन शेड की तरफ आ जाएंगे, ये बनेगा। थर्ड और लास्ट, यहाँ से वही ब्राउन शेड में जाएं और लाइट कलर ले लें। इसको मज़ीद लाइट करना पड़ेगा, येलो की तरफ लेके आता हूँ। ड्रॉपर के जरिए कलर पिक करें, ये अप्लाई हो गया। सॉरी, फिर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और थर्ड और लास्ट कलर जो है, यहाँ से ये लाइट येलो ले लेते हैं बस। देखने में कोई ख़ास कलर नहीं है, मगर अब इसके कमाल देखना आप, कितने अब ज़बरदस्त कलर बनेंगे। अब मैंने ये कलर फाउंटेन में आया हुआ है, मैं यहाँ से ड्रैग करके इनके ऊपर भी यही कलर अप्लाई कर देता हूँ। बस ये तीनों पे अप्लाई हो गए। अब इनको सेलेक्ट करके P प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ गए। सेंटर वाले को क्लिक करें और यहाँ से इसको हॉरिजेंटली वर्टिकली घुमा दें। ठीक है, थोड़ा सा शेड आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसको ये थोड़ी सी लाइन को ना ओवरलैप करना पड़ेगा, ये अंदर सफ़ेद एरिया नज़र ना आए। तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा, क्लिक करके हल्का सा बाहर की तरफ लाऊंगा, ओवरलैप हो गया। अब इसको करना है, सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ओवरलैप कर दें। बस ये एक शेड हमने बना लिया। ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके अब इसकी एक कॉपी यहाँ लेंगे। सेम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करें और नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक कर दें, ये कॉपी बन गई। एक एरिया को यहाँ ब्लैक करें और नीचे इसको ब्लैक कर दें, बस ये बन गया। अब चाहें तो इसको डुप्लीकेट करते जाएं, ये कंट्रोल R के ज़रिए। और यहाँ से सॉरी, मैं इनको सेलेक्ट करके ऊपर वाले को T प्रेस करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइन। अब ये ऐसे ही सिलेक्ट करें, यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करें और राइट क्लिक कर दें, फिर कंट्रोल R करते जाएंगे। अच्छा, कंट्रोल R कर रहा हूँ, यहाँ देखें, यहाँ पर मैं जो भी शॉर्टकट यूज़ करता हूँ वो शो हो रहा होता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये मुझे कुछ और भी लेने पड़ेंगे, कंट्रोल R करता हूँ, ये देखें, फिर से सेट किया,
आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें और नीचे लाएं, राइट क्लिक कर दें और कंट्रोल आर करेंगे तो ये काफ़ी बनती जाएगी। और सेम ऐसे ही इस तरफ को लाएंगे ये और राइट क्लिक कर दें, बस ये बहुत है। अब सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। अब हमने ये हमारा इसके अंदर जो मैंने पैटर्न दिया है वो बन गया है, ये मैंने पैटर्न बना लिया। अच्छा, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ पैटर्न, इसी पैटर्न को बनाने का। पहले इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ लाएंगे, इसको सर्कल लेंगे एक, कंट्रोल शिफ्ट के ज़रिए ये थोड़ा सा ओवरलैप करके राइट क्लिक कर देनी है या क्लिक कर देनी है, एक ही बात है। बस ये सर्कल बना, इसको सेलेक्ट करें, ये ग्रुप किया हुआ है, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड, ये अप्लाई हो गया। ये इसका पूरा तरीका था। अब मैं थोड़ा तरीका एक और लेता हूँ ताकि आपको समझाने में, एक और तरीका भी ताकि आपको समझ आ सके। किसी एक के ऊपर इक्तफा ना करें। मैं इसको यहाँ से ना 4 सर्कल ले रहा हूँ, ये मैंने बाहर निकाल के रख दिए। इस पैटर्न को मैं रिमूव कर देता हूँ। बस ये जो मैंने फर्स्ट बनाया था ना पैटर्न, वो ही लेना है। अब इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाकर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर खुलेगा। आपने यहाँ से, ये मैंने पहले बनाया हुआ है, आप यहाँ से कोई भी पहले अप्लाई कर दें। ये अप्लाई हो गया, नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसका साइज़। ट्रांसपेरेंसी टूल आया हुआ है, फिल लेना है, फिल टूल लेना है आपने। ये आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं इसमें, मैं इसको सिर्फ ब्लैक पे रखता हूँ। ये आउटलाइन है, ये फिल है और ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। तो फिल में से आपने यहाँ पे लाना है, ये देखें, यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का अप्लाई करना चाहता हूँ, खुद का बनाया हुआ पैटर्न। तो उसका तरीका ये है, ये सिर्फ कोरल ड्रा 2018 या X8 मॉडल के लिए है, पुराना में मुझे नहीं याद कि उनमें है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे ये टूल लेना है, न्यू फ्रॉम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ ला के मैं इसके ऊपर ऐसे सिलेक्ट कर दूँगा और ये देखें नीचे एक ऑप्शन आया हुआ है एक्सेप्ट का। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये अप्लाई हो गया। ट्रांसपेरेंसी टूल को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं लेता। बस ये है, ये वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया था। आप इसको डिलीट कर दें बेशक और इसको यहाँ से बंद कर दें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को। ये वही तरीका है जैसे उसमें मैंने दिया था। आप इसको P प्रेस करके सेंटर में ले आएँ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ज़रा बड़े हैं, इनको छोटा करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करें, थोड़ा छोटा कर लें, मज़ीद छोटा कर लें। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा बन गया। अब शिफ्ट पेज डाउन कर लें ताकि ये इन बॉर्डर्स के नीचे चला जाए। ये ज़्यादा बारीक हो गए हैं तो थोड़ा कम कर लेते हैं। डायरेक्शन भी आप इनकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया मुकम्मल। अब असल में इसके साइज़ ज़्यादा छोटा है, आप इसका साइज़ बेशक आप बड़ा भी कर लें। मैं फिर से P प्रेस करता हूँ, ये सेंटर हो जाएगा। अब क्या करना है, मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स को यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से सिंप्लीफाई या ट्रिम कर सकते हैं। मैं ट्रिम कर रहा हूँ तो सॉरी, वो नीचे वाला ट्रिम हो गया। इसको शिफ्ट पेज डाउन करते हैं, कलर फिल कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। ये देखें, अब इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको और यहाँ से ट्रिम कर दें। अब ये ट्रिम हो गया है, ये देखें। तो इसको यहाँ से आप ब्रेक अपार्ट करें और ये बाहर वाले फालतू हिस्से को डिलीट करें और यहाँ से P प्रेस करता हूँ।
अब शिफ्ट पेज अप कर लूँगा और इसके साइज़ को बढ़ा के इसके बराबर यहाँ ले आऊँगा शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, ये देखें। और इसमें आप यही कलर ड्रैग करके फिल कर दें, ये देखें। लेकिन अब इसमें ना डार्क कलर हटा देना है, इसको हटाएं। ये जो डार्क है इसमें कोई सा भी कलर आप फिल कर लें, सॉरी इस पे क्लिक करना है। चाहे तो थोड़ा लाइट कलर ले लें या इस तरह का कलर कोई भी आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, इनमें भी थोड़ा मैं कलर को लाइट करता हूँ, थोड़ा ऊपर ड्रैग करके ले जाता हूँ और ये कलर फिल करता हूँ ताकि इतना डार्क नज़र ना आए। चाहे तो आप इनको इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरफ चाहे इसकी डायरेक्शन ले जाएं, ये अच्छे लगेंगे। वैसे रहने दे तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये आ गया, आउटलाइन हटा देता हूँ, या आउटलाइन आप इसी कलर से ले लें, ये भी अच्छी लगेगी। अच्छा, एक चीज़ रह गई, मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ और पी प्रेस करके इसको छोटा करके बिल्कुल सेंटर वाले सर्कल के बराबर कर देता हूँ। ये यहाँ बाहर लेते हैं इसको, यहाँ इसको लाएंगे और इसका साइज़ इससे ज़रा बड़ा कर लेंगे, ऐसे। इन दोनों को सेट करें और ट्रिम कर लें। अब बड़े को डिलीट करें, फिल कलर वाइट करें, ये देखें इसके अंदर फिल कलर वाइट, आउटलाइन हटा दें, ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए इसको ट्रांसपेरेंट करें और यहाँ से राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सेट कर लें, जहाँ ये अच्छा लगे वहीं पे लगा दें। ये राइट क्लिक करके, कंट्रोल राइट क्लिक करके आप बाहर आ जाएंगे। थोड़ा इसके अपडेट को ट्रांसपेरेंसी कम देते हैं, ज़्यादा है ये इस तरफ, बस ये देखें ज़्यादा हो गई, बस ये है, ठीक है। अब इस कलर, असल में ये कलर उस कलर से चेंज काफ़ी हो गया है। आप चाहें तो वही कलर ले सकते हैं, ये 3 कलर ही थे, वो मैंने और कलर भी इसमें यूज़ करने शुरू कर दिए, इसलिए कलर चेंज हो गए। मैं शुरू में आपको कह चुका हूँ कि आप कलर अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, उसी को उठा लेता हूँ यहाँ से मैं, ताकि टाइम बचाया जा सके। इसके मैं शेड वगैरह हटा के आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। बस इसको पी प्रेस करें, ये सेंटर यहाँ लाइन हो जाएगा। अब इसके अंदर कलर फिल करने हैं, तो कलर फिल करने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से फाउंटेन को ड्रैग करके टेक्स्ट के ऊपर लाना है और छोड़ देना है, ये एक सेम हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यहाँ से वो इस तरफ था तो इसको इस तरफ कर दें, सेंटर में चाहें तो कोई और कलर दे दें, सॉरी इसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेंटर में कोई और कलर लेते हैं, ये बस। अब कुछ ना करें और सिर्फ शेड दे दें, यहाँ क्लिक करेंगे, स्मॉल ग्लो, यहाँ से आउटलाइन 4 पे करता हूँ मैं इसको, 100 है तो 50%, और कलर में जाते हैं, यहाँ से मैं इस कलर को ले लेता हूँ, ये डार्क ले लिया जाए ब्लैक में तो सही रहेगा। अच्छा, ये सही है। ये कहाँ फिल हो गया, चलें इस सब्जेक्ट को बाहर लाता हूँ मैं, एक और सर्कल लेके सेंटर में इसको प्लेस इनसाइड कर देते हैं ताकि ये बार बार डिस्टर्ब ना करे। अब ये लिया, शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ, तो सर्कल यहाँ पे मौजूद है, इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिक इनसाइड कंटेनर, वो उसके पीछे चला, इसके अंदर चला गया। अब
ये आप थोड़ा सा इसको लाइट भी कर सकते हैं, ये ऐसे, और डार्क भी कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी का मतलूबा कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कलर को इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। बस ये ऐसे ठीक है। मैं इसके अंदर सिर्फ एक कलर अप्लाई करूँगा, ये वाला। फाउंटेन को ड्रैग करके अंदर क्लिक कर देना है, अंदर ड्रैग कर देना है। अब इसको इस पोजीशन पे लाते हैं, यहाँ पे डार्क ज़्यादा अच्छा रहेगा, यो डार्क, बस ये ऐसे। इसके मामले को भी दी एंड करें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसे, बस इतना कुछ करना है। इसको ज़्यादा बाहर आउटलाइन जो देनी है वो येलो में दे दें, उसका निखार ज़्यादा होता है। इस कलर के लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं, हर जगह इसकी अलग सिचुएशन होती है। बस ये हो गया। अब मैं ये एम एस भी ले रखा है, इसको सिर्फ आउटलाइन दे रखी है, इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आउटलाइन दी हुई है। सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं शेप टूल लेता हूँ, यहाँ से बेसिक शेप्स, और यहाँ से हार्ट ले लेते हैं, दिल, ये ऐसे। आप ऐसे 3 बना लें, और इन 2 को सेलेक्ट करके ना छोटा कर लें। यहाँ से इक्वल कर लें, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से टॉप ले लें, टॉप से सिलेक्टेड हो जाएंगे ये टॉप है। बस टॉप करें, सेंटर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे सेंटर ही ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करें और यही कलर फिर से इन तीनों में अप्लाई करते जाएं, क्योंकि हम सिर्फ 3 कलर्स पे काम कर रहे हैं। और यही येलो कलर फिर आउटलाइन पे डालें, उठा के यहाँ रखें, कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ से सेलेक्ट करके ये सेंटर ई और सी, इनको यहाँ पे लाएं। आउटलाइन इसकी ज़रा डार्क कर देते हैं, ज़्यादा लाइट हो रही है। बस यही कुछ था ये, और ये देखें बन गया। बस कलर का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत बनाने में हर दफ़ा कोई ना कोई चेंजिंग होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको तो वैसे बनाया नहीं है। एक मैं यहाँ से बॉक्स लूँगा, ऐसे ज़रूर से बड़ा, पी प्रेस कर दूँगा। अब इसको यहाँ से कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल क्यू किया हुआ है वैसे। इस शेप की बात हो रही थी, शिफ्ट पेज डाउन कर लेता हूँ, ऊपर वाला डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ही गाइडलाइन ले लें और इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से स्नैप गाइड को ऑन कर लेना है, इस पर क्लिक करें, शेप टूल लें, यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर सेंटर में लाएं और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दें। सेम ऐसे इधर इसको सेंटर से सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर ले जाना है ऐसे, और इसको ड्रैग करके लेना है ऐसे यहाँ तक। लेकिन ये ख्याल रहे, इसको ड्रैग करना है गाइडलाइन तक। बस ये शेप वैसे बन गई। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, और नीचे लेके आइए, कंट्रोल क्यू कर देता हूँ, नीचे लाइन आ रही थी। बस ये बन गई शेप। अब फालतू चीज़ें डिलीट करते हैं, ये बन गई शेप। और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में कलर मैं यहाँ से बैकग्राउंड सॉलिड और यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, और ओके कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो गया, ये देखें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर मज़ीद कोई आपने अपना लोगो बनवाना है तो मुझे इस वीडियो के नीचे बता दें, या मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली बेस पर मेरे ग्रुप में CDR फाइलें शेयर की जाती हैं, वहाँ से फ्री डाउनलोड करें और अपना लोगो फ्री में बनवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।